ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महान वैयाकरण महर्षि पाणिनि को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका तर्पण करने के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा और प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के पाठ सत्र में उपस्थित आप सब लोगों का मैं फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। विगत वर्ग के अंत भाग में मैंने शायद एक दो स्थान पर कुछ त्रुटिपूर्ण विधान कर दिए थे, इसलिए आज का पाठ थोड़ा सा पुनरावर्तन के साथ प्रारंभ करेंगे। विगत पाठ में हमने अनेकालशित सर्वस्य तक का अध्ययन पूरा किया था। आज हम स्थानी वदादेशो अनल विधौ इस सूत्र से पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले पुनरावर्तन के रूप में पिछले पाठ के अनुसंधान में इस बात का स्मरण कराना है कि पूरी अष्टाध्यायी प्रकृति, प्रत्यय, आदेश और आगम इन चार के अंदर ही पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। इसमें जो प्रत्यय है वो हमेशा पर में होते हैं। एकमात्र अपवाद मित प्रत्ययों का है, अर्थात मित प्रत्यय प्रकृति के पर में न होकर प्रकृति के अंतिम अच से पर में होते हैं। उसका उदाहरण ऋणद्धि ये हमने देखा था। उसके बाद आदेश की बारी आती है। जो आदेश हैं वे यदि अनेकाल हैं और शित हैं तो सर्व के स्थान में होते हैं। हमने सूत्र पढ़ा था अनेकाल शित सर्वस्य। इसके अतिरिक्त सभी आदेश अंतिम अल के स्थान में होते हैं, परंतु इस सारी बात को हमें इस तरह से समझना है कि षष्ठी निर्दिष्ट को किया जाने वाला आदेश जो है वो षष्ठी निर्देश को किया जाता है। षष्ठी विभक्ति का निर्देश करके उसके स्थान में आदेश किया जाता है। ऐसे आदेश दो प्रकार के हैं, एकाल और अनेकाल। एकाल का मतलब है एक है अल जिसमें एक ही वर्ण के आदेश। अनेकाल का मतलब है एक से अधिक अल है जिसमें ऐसे आदेश। अब इन दोनों प्रकार के आदेशों को बिठाने की जो व्यवस्था है वो एकाल आदेश अंत में होने वाले अल के स्थान में होते हैं। अलोन्त्यस्य इस सूत्र की व्यवस्था है। जबकि जो अनेकाल आदेश है वो सर्व के स्थान में होते हैं। सूत्र है अनेकाल शित सर्वस्य। तो मोटी मोटी बात यह है कि एकाल आदेश अंत्य अल के स्थान में होते हैं, अनेकाल आदेश सर्व के स्थान में होते हैं। पर इन दोनों में एक एक अपवाद है।
एकाल होने पर भी षित आदेश अपवाद है, वो अंत्यल के स्थान में न हो करके सर्व के स्थान में होंगे। अब यहां ये बात आती है कि श की इत संज्ञा जिसकी है वो आदेशित है, तो अपने आप में दो वर्ण वाला आदेश हो गया, तो वो अनेकाल हो ही जाता है। तो उस संदर्भ में आगे चल करके एक परिभाषा वचन आएगा कि अनुबंध के द्वारा किया हुआ अनेकालत्व स्वीकार्य नहीं बनता है। अर्थात श की इत संज्ञा जिसमें हो गई है, ऐसा एक वर्ण वाला आदेश एकाल ही कहा जाएगा। उदाहरण से बात और स्पष्ट होगी, अभी आपको चिंता नहीं करनी है। आपको ये बात याद रखनी है कि एकाल आदेश अंतिम अल के स्थान में होते हैं, पर षित एक ऐसा आदेश है जो एकाल होने पर भी सर्व के स्थान में होता है। ऐसे ही जितने भी अनेकाल आदेश हैं वो सर्व के स्थान में होते हैं, पर गित आदेश एक अपवाद है जो सर्व स्थान में न होकर के अंत्यल के स्थान में होता है। तो ये बात एकदम स्पष्टता से अपने मन में अंकित कर देनी है। अब ये जो अटपटी बात है उसको याद रखने के लिए हमें समग्र अष्टाध्यायी का अध्ययन करते हुए लोक व्यवहार और पाणिनि की व्यवस्था, इन दोनों को नजर के सामने रखना है। मैंने आपको दूसरे तीसरे व्याख्यान में बताया था, बीच में भी बताया था कि लोक में पहले विधि किया जाता है, फिर वो विधि थोड़ा अधिक जगह पर प्रवृत्त होने लगता है, तो उस अधिक जगह पर निषेध कर दिया जाता है, और जहां निषेध किया गया उसके लिए दूसरा विधि किया जाता है। उदाहरण दिया था 100 छात्रों को फल दो, आगे बैठे हुए 10 को फल नहीं देना है, आगे बैठे हुए 10 को बिस्किट दो। तो यहां पहला विधान जो था वो 100 विद्यार्थियों को फल देने की बात थी, फिर 10 को फल देने से रोक दिया गया, और जिनको 10 फल देने से रोका गया उनके लिए बिस्किट देने का विधान किया। तो ये जो पैटर्न है, विधि, निषेध और विधि, इन तीनों को याद रख करके हमें उत्सर्ग शास्त्र और अपवाद शास्त्र को समझना है। पाणिनि उत्सर्ग शास्त्र कहेंगे, अर्थात ये ब्लू कलर से जो अक्षर छपे हैं वो बात बोलेंगे, और सीधा ही नीचे जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो बोलेंगे। बीच का हरे और लाल रंग का जो लेख है वो पाणिनि बोलते नहीं है, उसके लिए वो चुप रहते हैं। तो पाणिनि व्याकरण के अध्येता के रूप में हमें उत्सर्ग और अपवाद के बीच में निषेध का भी स्मरण कर लेना है। जैसे षष्ठी निर्दिष्ट को किए जाने वाले आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल के स्थान में होते हैं, ये विधि किया। अब सभी आदेश जो है वो अंतिम अल के स्थान में प्राप्त होने लगे, तो फिर निषेध करने की स्थिति आई कि षष्ठी निर्दिष्ट को किए जाने वाले अनेकाल तथा षित आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के अंतिम अल के स्थान में नहीं होते हैं। यहां अंतिम अल के स्थान में होते हैं, पर
अनेकाल और षित दो प्रकार के आदेश अंतिम अल के स्थान में नहीं होते हैं। तो ये जो मना किया उसके लिए क्या विधि है? तो सूत्र आया अनेकाल षित सर्वस्य। अनेकाल और षित आदेश सर्व के स्थान में होते हैं। तो इस पैटर्न से जब हम उत्सर्ग और अपवाद का स्मरण रखेंगे तो पाणिनि की पूरी बात हमारी समझ में आएगी। आदेश के संदर्भ में एक बात ये याद रखनी है। दूसरी बात, षष्ठी निर्दिष्ट को किए जाने वाले सभी अनेकाल आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के सर्व के स्थान में होते हैं, ऐसा विधि किया गया। ये उत्सर्ग शास्त्र है अनेकालशित सर्वस्य। पर इसमें भी एक निषेध थे कि भाई गीत आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के सर्व के स्थान में नहीं होते हैं। गीत इस विधि में बाद कर दिए गए, उनका निषेध कर दिया गया। पर ये निषेध वाली बात पाणिनि नहीं बोलेंगे, वो हमको समझनी है। पाणिनि सीधा ऊपर ब्लू कलर की बात बोलेंगे, नीचे ब्लू कलर की बात बोलेंगे। पाणिनि ने इस स्थान पर सूत्र रखा अनेकालशित सर्वस्य, और इस स्थान पर सूत्र रखा गिच्च। तो बीच में निषेध कर दिया कि गीत आदेश जो है वो सर्व के स्थान में नहीं होते हैं। तो कहां होते हैं? तो गीत आदेश अंतिम अल के स्थान में होते हैं। तो अनेकालशित सर्वस्य में अनेकाल का जो उत्सर्ग विधि था उसका गिच्च सूत्र अपवाद है। तो पहले की तरह यहां भी ये उत्सर्ग शास्त्र अनेकालशित सर्वस्य, गिच्च ये अपवाद शास्त्र, इन दोनों के बीच में एक निषेध पड़ा हुआ है कि गित आदेश षष्ठी निर्दिष्ट के सर्व के स्थान में नहीं होते हैं। पाणिनि इस निषेध वाक्य को नहीं बोलेंगे, पर हम अभ्यास के लिए, समझने के लिए इस निषेध वाक्य को बीच में ले आएंगे। तो आगे भी जब हम, सार तत्व यह है कि समग्र अष्टाध्यायी में जहां भी हम उत्सर्ग तथा अपवाद दोनों का अस्तित्व देखेंगे, वहां वहां पहले विधि, फिर उस विधि में जो अतिव्याप्ति हो गई है उसका निषेध, और जिसका निषेध किया गया है उसके लिए फिर से विधि। इस प्रकार त्रिविध वाक्य रचना बनाकर उत्सर्ग और अपवाद को स्पष्ट रूप से समझते रहेंगे, और इसी समझ को हम उदाहरणों से दृढ़ करते रहेंगे। तो ये थोड़ा पुनरावर्तन का विषय था। इतना कह करके अब आगे अथ द्वादश पाठ, आज का 12वां पाठ प्रारंभ करते हैं। आज हम सबसे पहले सूत्र पढ़ रहे हैं स्थानी वदादेशो अनल विधौ। यह सूत्र प्रतिदेश प्रकार का सूत्र है। अभी तक हमने अनेक संख्या में संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र पढ़े। एक अतिदेश सूत्र पढ़ा था, स्थानीवद नहीं, माफ कीजिएगा, आद्यंतवद एकस्मिन। ये एक अतिदेश सूत्र हम पहले पढ़ चुके। आज ये दूसरा अतिदेश सूत्र आया है, स्थानी वदादेशो अनल विधौ। इस सूत्र का पदच्छेद है स्थानीवत अव्यय आदेश प्रथमा विभक्ति एक वचन, अनल विधौ सप्तमी एक वचन। ये जो वत प्रत्यय वाला शब्द प्रयोग है वो
हमें इस बात की सूचना देता है कि यह सूत्र अतिदेश सूत्र है। तो प्रायः अष्टाध्यायी के अंदर जो अतिदेश प्रकार के सूत्र हैं उनमें वत इस प्रत्यय वाले शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ सूत्रों में वत का प्रयोग नहीं हुआ है और उन सूत्रों को अतिदेश सूत्र घोषित करके उन सूत्रों से जो विधि कहा गया है वो विधि करने के लिए बैठेंगे तब वत शब्द का प्रयोग कर लेंगे। वत ये प्रत्यय है, इसका अर्थ है के समान, जैसे गुरुवत, पितृवत, भ्रातृवत। गुरुवत अर्थात गुरु के समान, पितृवत अर्थात पिता के समान, भ्रातृवत अर्थात भाई के समान। ऐसे ही इस सूत्र में शब्द प्रयोग है स्थानीवत। इसमें अनल विधौ शब्द में समास है। अलह विधि अल विधि, षष्ठी तत्पुरुष समास, अल के स्थान पर होने वाला विधि है। न अल विधि अनल विधि, तस्मिन अनल विधौ, नए तत्पुरुष समास। अल ए प्रत्याहार है, इसमें सारे वर्णों का समावेश हो जाता है, सभी स्वरों का, सभी व्यंजनों का। तो अल विधि का काम चलाऊ रूप से हम अर्थ कर सकते हैं वर्ण विधि। पाणिनि अल विधि कह रहे हैं उसको भी, अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही। तो सूत्र का अर्थ है आदेशः स्थानीवद भवति अनल विधौ। भवति क्रियापद हमने अपनी ओर से उठाया, डाला है, बाकी के पदों को क्रम रख करके सूत्रार्थ बना दिया। पर इस सूत्रार्थ में थोड़ी स्पष्टता कम है, इसलिए आदेशः स्थानीवद भवति परंतु अल विधौ स्थानीवद न भवति। आदेश सभी जगह पर स्थानीवत अर्थात स्थानी के समान होता है, परंतु अल विधि में, अल अर्थात वर्ण के स्थान में करने वाले विधि में स्थानीवत भाव नहीं होता है। आदेश सर्वत्र स्थानीवत होता है, परंतु अल विधि में, अल विधि करने का प्रसंग हो, अल विधि करने का अवसर आए तब आदेश स्थानीवत नहीं होता है। स्थानी का अर्थ है जिसके स्थान में आदेश होता है वह। दर्भ के स्थान पर शर का प्रयोग कीजिए, जब ऐसा वाक्य बोला जाता है तो दर्भ स्थानीन है, स्थानी है, और उसकी जगह पर शर जो है वो आदेश है। स्थानीन को हटा दिया जाता है, उससे काम नहीं लिया जाता, परंतु उसकी स्थान पर जो आदेश है उससे काम चलाया जाता है। तो जब हम ये कहेंगे कि दर्भ के स्थान में सर का प्रयोग करना है, शर अर्थात सरकंडा, एक प्रकार की दर्भ जैसी घास, तब हमें अर्थ मिलेगा कि दर्भ को जाने दो, दर्भ का प्रयोग नहीं करना है। दर्भ के स्थान में शर अर्थात सरकंडे का प्रयोग करना है, तो दर्भ चला जाएगा। दर्भ नहीं चाहिए, उसके जगह पर सरकंडा आ गया। तो दर्भ स्थानी है और सरकंडा ये आदेश है। इस उदाहरण से एक बात हमारे ध्यान में आती है कि दर्भ दर्भ है और सरकंडा सरकंडा है।
सरकंडा दर्भ की जगह पर प्रयोग करने के लिए हमें इजाजत मिल गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सर अर्थात सरकंडा दर्भ बन गया। परंतु ये सूत्र कहता है कि कभी प्रसंग आए तब शर अर्थात सरकंडे को भी स्थानीवत मान लेना, दर्भ के समान मान लेना। तो दर्भ जैसे पवित्र घास है, जैसे दर्भ पूजनीय है, ऐसे ही सरकंडे को भी पवित्र मान लेना, पूजनीय मान लेना। इस तरह का ये अतिदेश दिया है। फिर से मैं आपको याद करा दूं कि दर्भ दर्भ है, सरकंडा सरकंडा है, पर किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए सरकंडे को दर्भवत मान लेने के लिए शास्त्र अनुमति दे देता है। वो काम पूरा हो जाता है तो फिर सरकंडा सरकंडा ही रहता है, वो दर्भ नहीं बन जाता। ऐसे ही अष्टाध्यायी के अंदर भी कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए थोड़ी देर के लिए स्थानीन के समान आदेश को मान लेना है। यद्यपि स्थानीन स्थानीन होता है, आदेश आदेश होता है, दोनों अलग अलग है, दर्भ और सरकंडे की तरह। फिर भी कुछ कार्य को सिद्ध करने के लिए, कुछ विधि को लागू करने के लिए यह स्थानीवत भाव किया जाता है। इस सूत्र के संदर्भ में थोड़ी विशेष चर्चा इस तरह से की गई, स्थानीय आदेशयोः पृथकत्वात् स्थान्याश्रयं कार्यम आदेशे न प्राप्नोति इति अयम अतिदेशः आरभ्यते। अर्थात स्थानी, यहां दीर्घ ही लिखना चाहिए था, या तो फिर एक न हलंत लिखना चाहिए था। या तो स्थानीन बोले या स्थानी दीर्घ ई बोले। अर्थात स्थानीन अर्थात जिसके स्थान में कोई आदेश होता है वह, तथा स्थानी के स्थान में होने वाला आदेश, ये दोनों पृथक पृथक है। अतः स्थानी के आश्रय से प्राप्त कार्य आदेश में प्राप्त नहीं हो रहे थे, अतः इस अतिदेश सूत्र का उपदेश किया गया। अतिदेश सूत्र का मतलब है काम चलाने के लिए, किसी विधि को लागू करने के लिए, थोड़ी देर के लिए स्थानी को आदेश को स्थानीवत मान लेना, इस प्रकार की अनुमति देना है। शाश्वत रूप से आदेश स्थानीवत नहीं रहता है, आवश्यकता होने पर स्थानीवत होता है। जैसे भविता, ये उदाहरण है। यहां अस धातु से तास त प्लस आ प्रत्यय हुआ है। इस तास प्रत्यय के अर्ध धातु होने के कारण उस धातु के स्थान में अस्ते हे भू सूत्र से भू आदेश प्राप्त होता है। ये भू आदेश अनेकाल है, अतः वह षष्ठी निर्दिष्ट अस इस स्थानी के सर्व के स्थान में होता है। अनेकालशित सर्व से सूत्र को हम फिर से याद कर लेते हैं। फलतः भू प्लस तास आ यह स्थिति बनती है। अस हट गया और उसकी जगह पर भू आ गया। अब अस की तो धातु संज्ञा थी, ये जो आदेश के रूप में भू आया है उसकी धातु संज्ञा नहीं, इसलिए
इस प्रयोग में अस की तो धातु संज्ञा थी, पर उसके स्थान में आए हुए भू की धातु संज्ञा नहीं थी। इस अतिदेश सूत्र से व्यवस्था दी गई कि जब कहीं पर भू को धातु मानकर कार्य करना हो तो इस भू आदेश को अस स्थानीन के समान मान लेना, अर्थात इस भू को भी अस धातु के समान मान लेना, धातु मान लेना। याद रखना है, ध्यातव्य है, धात्वंगकृत तद्धित अव्यय सुप तिंग पदाः आदेशाः, अर्थात धातु अंग कृत तद्धित अव्यय सुप तिंग तथा पद, इनके स्थान में आदेश होते हैं। अष्टाध्यायी में इनके स्थान में विभिन्न सूत्रों से आदेश किए गए हैं। ये हम जब विधि सूत्र पढ़ेंगे तब हमें दिखाई देंगे। यहां हमको ये याद रखना है कि धातु के स्थान में जो आदेश होता है वो धातु के समान होता है, अंग के स्थान में जो आदेश होता है वो अंग के समान होता है, कृत के स्थान में जो आदेश होता है वो कृतवत होता है, तद्धित के स्थान में जो आदेश होता है वो तद्धित के समान होता है। इसी तरह से अव्यय के स्थान में जो होता है वो अव्यय के समान होता है। सुप 21 प्रत्यय के स्थान में जो आदेश होता है वह भी सुप के समान होता है। ऐसे ही तिंग के संदर्भ में समझना है, ऐसे ही पद के संदर्भ में समझना है। तो इसका बहुत सारे रूपों की सिद्धि में प्रसंग आता है, तब इस बात को और दृढ़ता से हम देखेंगे। अभी इतना याद रखना है कि यदि धातु के स्थान में कोई आदेश हुआ है तो उस आदेश को भी हम धातु मानेंगे। अकेले ये बात याद रख करके इस सूत्र को हम ठीक तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। अब दूसरा सूत्र आया अदर्शनम लोपः। यद्यपि स्थानीय पदादेशो अनल विधौ, यह उत्सर्ग शास्त्र है। इसके अपवाद में 2 सूत्र और है, अचः परस्मिन पूर्व विधौ, और उसके बाद न पदांत दिर्वचन वरे यलोप इत्यादि। पर जिस प्रकार से हमने योजना विचारी है उस योजना में उन 2 सूत्रों को हमने कृष्ण वर्ण दे करके अभी ढक करके रखा है, अभी उसका प्रयोग नहीं करेंगे। समय आने पर ढक्कन खोलेंगे, वो सूत्र भी क्या व्यवस्था दे रहे हैं वो विचारेंगे और रूप सिद्धि की प्रक्रिया को संपन्न करने का उपक्रम रखेंगे। इसलिए अब सीधा सूत्र आया अदर्शनम लोपः। यह भी संज्ञा सूत्र है। इसमें 2 पद है, अदर्शनम और लोपः। अदर्शनम प्रथमा विभक्ति एकवचन, लोपः प्रथमा विभक्ति एकवचन। सूत्रगत दोनों पदों में प्रथमा है। इसको देख करके भी आप अनुमान कर सकते हैं कि यह संज्ञा सूत्र है। अदर्शनम में नए तत्पुरुष समास है, न दर्शनम अदर्शनम, अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही। तो 2 ही पदों वाला सूत्रार्थ है। अदर्शनम लोपः, भवती क्रियापद अपनी ओर से रख दी। इसका सीधा सा अर्थ है जो अदर्शन है वह लोप है। पर इतने वाक्य से पाणिनि क्या कहना चाहते हैं, शास्त्र की कौन सी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, ये स्पष्ट नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा हमें सूत्रार्थ को विस्तार देना होगा। तो परंपरा में इस तरह से बात कही गई
प्रसक्तस्य वर्णस्य यद अदर्शनम, प्रसक्त मतलब जो दिखाई दे रहा था, जो उपस्थित था, उस वर्ण का अदर्शन जो होता है, उस अदर्शन की लोप संज्ञा है। अभी इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक तीसरी बार फिर से हमने सूत्रार्थ का विस्तार किया है। यस्य दर्शनम अर्थात प्रसक्ति ही, उपलब्धि ही वा, जिसके दर्शन हो रहे थे, अथवा यूं कहो जो प्रसक्त था, अथवा यूं कहो कि जो उपलब्ध था, तस्य यत अदर्शनम, उसका अदर्शन हो जाना, अर्थात अप्रसक्ति होना, उसकी अनुपलब्धि हो जाना, वह लोप संज्ञा है। तो संक्षेप से हम कहेंगे अदर्शन की लोप संज्ञा है। अदर्शन को समझाने के लिए प्रसक्त वर्ण के अदर्शन की लोप संज्ञा है, ऐसा कहेंगे। और प्रसक्त को समझने के लिए जिसका अस्तित्व था, जो वर्ण था, उसका अदर्शन न दिखना, इसका नाम लोप है। तो लोप भी वृद्धि की तरह संज्ञा है। इसलिए यहां एक स्पष्टता करनी पड़ी परंपरा में। सूत्रार्थ एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जिसकी किसी समय में प्रसक्ति या उपलब्धि थी, अथवा जिसके किसी समय में दर्शन हो रहे थे, उसके अदर्शन हो जाने की लोप संज्ञा है। यहां यह ध्यातव्य है कि अदर्शन अ द र द अ र श अ न, इन वर्णात्मक शब्दों की लोप संज्ञा नहीं है, परंतु पाणिनि व्याकरण परंपरा में इस सूत्र में नवेति विभाषा पाणि सूत्र से इति की अनुवृत्ति ले आई जाती है, और उस इति को अदर्शनम के साथ जोड़ दिया जाता है, और अर्थ करते समय कहा जाता है अदर्शनम इति लोपः भवति। तो इति शब्द का अदर्शन के साथ अन्वय करके अदर्शनम इति लोपः भवति, इस तरह से अदर्शन इस शब्द के अर्थ रूप जो परिस्थिति बनती है, उसकी लोप संज्ञा होती है। इस प्रकार का अर्थ विस्तार किया जाता है। जैसे आ, ऐ, औ, इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है, ऐसे ही अ, द, र, श, न, इन वर्णों की लोप संज्ञा नहीं है, परंतु अदर्शन इस स्थिति की दिखाई न देने रूपी परिस्थिति की लोप संज्ञा है। सार यह है कि महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के अंदर जहां लोप शब्द का उच्चारण करके लोप का विधि कहेंगे, लोप कर दो, तो वहां हम जिसका लोप विधि किया गया होगा उसका अदर्शन कर देंगे, उसको अनुपलब्ध बना देंगे, प्रसक्त कर देंगे, उसको वहां से हटा देंगे। तो अदर्शन की लोप संज्ञा होती है। इस छोटे से सूत्र को हमें याद रखना है। यह बहुत व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाला सूत्र है, आने वाली संज्ञा है। अब इसी परंपरा में एक सूत्र और आया, प्रत्ययस्य लुक श्लू लुप, यह भी संज्ञा सूत्र है। प्रत्ययस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, लुक स्लू लुप प्रथमा विभक्ति बहुवचन। लुक स्लू लुप में द्वंद्व समास है।
लुक च स्लुहु च लुक च इति लुक स्लु लुपः। लुप पकारांत शब्द था, इसलिए प्रथमा बहुवचन में लुपः यह रूप बना। जो लूप प में अ होता तो लुपाहा ऐसा रूप बनता, रामः रामौ रामाहा की तरह। परंतु यह लुप पकारांत शब्द है, इसलिए लुप लुपौ लुपः इस तरह के रूप चलते हैं। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है दर्शनम की, और इति की भी अनुवृत्ति आ रही है। सूत्रार्थ है प्रत्ययस्य अदर्शनम लुक स्लु लुपः संज्ञा भवति। इसको और स्पष्ट करके लुक स्लु लुप को हमने अलग अलग कर दिया। प्रत्ययस्य यददर्शनम तस्य लुक श्लु लुक च संज्ञा भवति। और व्यापक अर्थ किया पहले की तरह ही, तो जिस प्रत्यय के दर्शन हो रहे हैं अथवा जो प्रत्यय प्रसक्त हो रहा है, मौजूद है, जिस प्रत्यय की उपलब्धि है, उस प्रत्यय का जो अदर्शन होना है अर्थात अप्रसक्ति है, अनुपलब्धि है, उसकी लुक श्लु और लुप ये तीन संज्ञाएं होती है। हिंदी में भी सूत्रार्थ फिर से लिख दिया है। जिस प्रत्यय की किसी समय में प्रसक्ति या उपलब्धि थी, उस प्रत्यय के अदर्शन हो जाने की लुक लु तथा लुप ये तीन संज्ञाएं हैं। आगे की पंक्तियों को पढ़े उससे पहले मैं आपको याद करा दूं, आदर्शन की लोप संज्ञा की। किसका आदर्शन? तो किसी का भी, धातु के अवयव का, प्रत्यय के अवयव का, आदेश के अवयव का, आगम के अवयव का, किसी का भी। यह सूत्र प्रत्यय की बात कर रहा है कि प्रत्यय का जो अदर्शन है वो प्रत्यय के अदर्शन की लुक स्लु लुप ये तीन संज्ञाएं हैं। इसका सार यह निकलेगा कि अदर्शनम लोपः के द्वारा जो लोप संज्ञा की गई है वह धातु में, प्रातिपदिक में, प्रत्यय में सब जगह दिखाई देगी। पर इस सूत्र से जो तीन संज्ञाएं की जा रही है, लुक स्लु और लुप, ये मात्र और मात्र प्रत्यय के अदर्शन के लिए ही प्रयुक्त होंगी। जो प्रत्यय दिखाई दे रहा था उसी का अदर्शन करने के लिए पाणिनि कहीं लुक शब्द का प्रयोग करेंगे, कहीं श्लू शब्द का प्रयोग करेंगे, कहीं लुप का। इसलिए लुक स्लू और लुप ये तीन संज्ञाएं पाणिनि ने की है। इस बात को हमने इस तरह से भी रखा है, यह भी याद रखना है कि प्रत्यय के अदर्शन की ये जो लुक स्लू तथा लुप तीन संज्ञाएं हैं, वो तीनों संज्ञाएं महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के विधि सूत्रों में पृथक पृथक रूप से उच्चारित की है। ऐसा एक भी सूत्र नहीं है अष्टाध्यायी के अंदर जिसमें एक साथ इन तीनों संज्ञाओं का निर्देश किया गया। किसी एक सूत्र में लुक का निर्देश होगा, किसी में श्लू का और किसी में लुप का। ये बात भी याद रखनी है। उदाहरण के रूप में हमने दो सूत्रों का स्मरण कराया है जो पास पास में ही है। एक सूत्र है अधि प्रभृतिभ्य शपः। इस सूत्र से
शप प्रत्यय के लुक करने का विधान किया गया है। यह सूत्र कहता है शप को शप के स्थान में लुक होता है, तो सब को हटा देंगे और उसकी जगह पर लुक को बिठा देंगे। पर ल उ क को नहीं बिठाना है दूसरे आदेशों की तरह, परंतु लुक का जो संजी है प्रत्यय का आदर्शन वो कर देना है। तो शप दिखाई देता था, उसका आदर्शन हो जाएगा, शप प्रत्यय है। इसी तरह से ज्योत्यादिभ्य श्लूहु ऐसा एक सूत्र है, वह भी शप प्रत्यय के स्थान में श्लू करने का विधेय करता है। शप प्रत्यय को हटा देंगे, श्लू को उसके स्थान में रखेंगे। पर श्लू का मतलब श ल उ को नहीं रखना है। श्लू ये पाणिनि की स्वयं की उच्चरित संज्ञा है, इसलिए श्लू की जो संजी है प्रत्यय का आदर्शन वो हमको कर देना है। तो शप ये प्रत्यय है, इस प्रत्यय के आदर्शन को ही हम श्लू के रूप में पहचानेंगे। पाणिनि बोलेंगे श्लू और हम समझेंगे शप प्रत्यय का आदर्शन। इस सूत्र में अदि प्रभृतिभ्य शपः सूत्र में पाणिनि ने बोला शप का लुक होता है, पाणिनि ने बोला लुक होता है, हम समझेंगे शप प्रत्यय का आदर्शन होता है। इतनी बात है। तो प्रत्यय के आदर्शन की तीन संज्ञा है, लुक, श्लू और लुक। प्रत्यय के किसी एक अवयव का लोप होगा, परंतु पूरे पूरे प्रत्यय को जब आदर्शन करने का अवसर आएगा तब लुक, श्लू और लुक इन तीन संज्ञाओं का आचार्य पाणिनि प्रयोग करेंगे। फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि प्रत्यय के किसी एक वर्ण का लोप करने का अवसर आएगा, वह स्थिति अलग है। पर पूरे प्रत्यय को जब आदर्शन कर देना हो, पूरे प्रत्यय का जब आदर्शन कर देना हो, तब पाणिनि उसका विधि करते हुए या तो लुक शब्द का प्रयोग करेंगे या तो श्लू का या तो लुप का। तो ये भी छोटी सी बात है, पर ध्यान रखनी है, याद रखनी है। स्मर्तव्य है कि इस प्रकार सर्वत्र एक एक संज्ञा का उच्चारण किया गया है। जैसे अदि प्रभृतिभ्य शपः में लुक का, ज्योत्यादिभ्य श्लू में श्लू का, किसी एक भी सूत्र में एक साथ इन तीन संज्ञा शब्दों का उच्चारण करके कोई भी विधि नहीं किया गया है। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। अति, अद धातु से शप प्रत्यय आया और ती प्रत्यय आया। अद प्लस सप प्लस त्री, इस स्थिति में अधि प्रवृत्ति पर शपथ सूत्र आया और उसने कहा कि शप प्रत्यय का लुक होता है, तो शप प्रत्यय को हमें हटा देना है। उसकी जगह पर ल उ क नहीं रखना है, परंतु लुक संज्ञा शब्द होने से इस विधि सूत्र के किए जाने वाले विधि के प्रसंग पर प्रत्यय से लुक श्लू लुप यह संज्ञा सूत्र उपस्थित हो जाएगा और उपस्थित होकर के कहेगा कि प्रत्यय के आदर्शन की लुक संज्ञा है, अर्थात शप इस प्रत्यय का आप आदर्शन कर दो। जब शप का आदर्शन हो गया तो अद प्लस ती बचा, द का त होकर के रूप बन गया ती। इसी तरह से लू और लुक के भी उदाहरण बनेंगे। अभी केवल शप का उदाहरण पर्याप्त है। आगे एक और
सूत्र हम पढ़ते हैं, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लोपे सप्तमी विभक्ति एक वचन, प्रत्यय लक्षणम प्रथमा विभक्ति एक वचन। यह भी परिभाषा सूत्र है। प्रत्यय लोपे और प्रत्यय लक्षणम दोनों पद में समास है। प्रत्यय लोपे में प्रत्ययस्य लोपः प्रत्यय लोपः षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रत्यय लक्षणम यस्य तत् प्रत्यय लक्षणम, ये बहुब्रीहि समास है। तो दोनों पदों में एक में षष्ठी तत्पुरुष और एक में बहुब्रीहि समास है। अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही। इस सूत्र ने व्यवस्था दी है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम भवति, कार्यम विधि ही वा। ये हमने अपनी ओर से जोड़ दिया है, पर इतने से भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता, इसलिए थोड़ा और व्यापक किया। प्रत्ययस्य लोपे सति अपि प्रत्यय लक्षणम अर्थात प्रत्यय निमित्तम कार्यम भवति। अर्थात किसी प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी, लोप का मतलब अदर्शन हो जाने पर भी, उस प्रत्यय को निमित्त मान करके कार्य किया जा सकता है। न दिखाई देने वाले प्रत्यय को मान करके भी कहे हुए विधियों को लागू किया जाता है, किया जा सकता है। सामान्य रूप से हम ये सोचते हैं कि प्रत्यय ही नहीं रहा, प्रत्यय आया, लोप हो गया अर्थात उसका आदर्शन हो गया, तो फिर उसको जब वो है ही नहीं, यहां दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको मान करके विधि क्यों किया जाए। ऐसे अवसर पर यह सूत्र पहुंच करके कहता है कि भाई देखो, प्रत्यय का यदि लोप हुआ है तो भले प्रत्यय न दिखाई देता हो तो भी उस प्रत्यय को मान करके यदि कोई विधि प्राप्त हो रहा है तो वो विधि हमको करना है, उस विधि को रोकना नहीं है। उदाहरण के रूप में एक शब्द है अग्निचित। अग्नि शब्द के उपपद में रहते ची धातु से क्विप प्रत्यय होता है और अग्निचित शब्द बनता है। क्विप प्रत्यय आया, प की इत संज्ञा हो गई, प का लोप हो गया, क की इत संज्ञा हुई, क का लोप हो गया, ई की इत संज्ञा हुई, ई का लोप हो गया, और बचा व उसका भी लोप हो गया। तो क्विप प्रत्यय के क ई व प, क व ई प, ये चारों वर्णों का लोप हो जाता है, दर्शन हो जाता है, तो बाकी क्या रहता है, शून्य। इसलिए पाणिनीय व्याकरण परंपरा में क्विप और ऐसे अन्य प्रत्ययों को जिनमें से कुछ भी शेष बाकी नहीं रहता वर्ण, उनको सर्वापहारी लोप वाला प्रत्यय कहते हैं। अर्थात ऐसा प्रत्यय जिसके सभी वर्णों का लोप हो जाता है, सभी वर्णों का आदर्शन हो जाता है। याद रखिए, पूरे पूरे प्रत्यय को एक ही विधि से यदि हटा देना है तो पाणिनि लुक शब्द का प्रयोग करेंगे, स्लू शब्द का प्रयोग करेंगे या लुप का प्रयोग करेंगे।
लुक, स्लू, लुक, इन तीन संज्ञाओं के द्वारा पूरे पूरे प्रत्यय को प्रदर्शन करने की व्यवस्था देंगे। ये एक प्रकार की व्यवस्था है। दूसरी प्रकार की व्यवस्था में एक एक वर्ण लेंगे, एक वर्ण की इत संज्ञा करेंगे, उसका लोप होगा। पहले प लिया, उसकी इत संज्ञा की, लोप हो गया। क वर्ण लिया, उसकी इत संज्ञा की, लोप हो गया। ई वर्ण लिया, उसकी इत संज्ञा की, लोप हो गया। व का लोप हो गया। इस तरह से क्विप प्रत्यय में जो चार वर्ण हैं, क व ई प, उन चारों वर्णों को एक एक करके प्रदर्शन किया गया है। तो जहां ऐसी स्थिति हो, अर्थात प्रत्यय को लोप संज्ञा के द्वारा अदृष्ट बना दिया गया हो, तो वहां प्रत्यय लक्षण कार्य होता रहता है। प्रत्यय को निमित्त मान करके प्राप्त होने वाले लाभ मिलते रहते हैं। तो देखिए यहां क्या स्थिति हुई। अग्नि शब्द उपपद में था, ची धातु से क्विप प्रत्यय हुआ, क्विप प्रत्यय तो चला गया, ये तुक का आगम हो गया है ची को, इसलिए ची का ही अव्यय है। तो अग्नि और चित ये शब्द बना। अब ये जो क्विप प्रत्यय आया था उसकी कृत संज्ञा थी। यदि ये रहता तो अग्नि चित को हम कृत मान सकते थे, पर अब ये तो है नहीं। फिर इसको कैसे हम कृत कहेंगे। इस सूत्र ने कहा कि भाई क्विप कित कृत था, क्विप की कृत संज्ञा थी, तो अभी भले क्विप नहीं है, अदर्शन है, फिर भी उसको निमित्त मान करके अग्निचित को आप कृदंत कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो अग्निचित इसीलिए कृदंत बना, कृत प्रत्यय के अदर्शन हो जाने के बावजूद भी अग्नि शब्द कृदंत बना, और कृदंत होने से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण उसको विभक्ति प्रत्यय आते हैं, अर्थात 21 रूप सिद्ध होते हैं। नहीं तो क्या होता। यहां समस्या यह थी कि कृत संज्ञा तो क्विप प्रत्यय की है, और जब क्विप प्रत्यय का लोप हो गया तो इस स्थिति में अग्निचित शब्द को कृत प्रत्यांत कैसे माना जा सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, इस अव्यवस्था में व्यवस्था बनाने के लिए प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, यह परिभाषा सूत्र आया। और उसने कहा कि कोई बात नहीं है, प्रत्यय का लोप हुआ है ना, तो उसको प्रत्यय लक्षण कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं। तो जहां प्रत्यय का लोप हुआ हो वहां प्रत्यय लक्षण कार्य हो जाते हैं। परंतु ये उपसंहार के रूप में ये भी पढ़ लेते हैं हम। इस समस्या का समाधान इस परिभाषा सूत्र से किया गया कि प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी उस प्रत्यय को निमित्त मानकर होने वाले प्रत्यय लक्षण कार्य होते रहते हैं। अतः अग्निचित में क्विप प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी कृत संज्ञा रूप प्रत्यय लक्षण कार्य होता जाता है, और फिर आगे प्रातिपदिक संज्ञा और 21 रूप बनते रहते हैं। पर ये दूसरा सूत्र आया, न लुमतांगस्य, यह भी प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम की तरह ही परिभाषा सूत्र है। और वो कहता है, वो जो कहता है उसको भी हम पढ़ेंगे। पहले पदच्छेद कर लेते। न अव्यय, लू मता तृतीय विभक्ति एक वचन, अंगस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, समास नहीं है किसी में भी।
केवल मात्र लुमता शब्द तद्धित वाला है। जेम बुद्धि मत शब्द है, ऐसे ही लू मत, लू वाला, बुद्धि मत मतलब बुद्धि वाला, तो लू मत मतलब लू वाला। अभी सूत्रार्थ करेंगे तो और अधिक स्पष्टता हो जाएगी। समास नहीं है, अनुवृत्ति आती है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। तो न लोमता अंगस्य प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, कुल 5 पद हुए। सूत्र में तो 3 पद दिखाई दे रहे हैं, अनुवृत्ति से 2 पद और मिल गए, इसलिए सूत्रार्थ बना लोमता लुप्ते न प्रत्यय लोपे सति अंगस्य प्रत्यय लक्षणम कार्यम न भवति। अर्थात लूमता अर्थात लुक में से बाकी रहा लू, स्लू में से बाकी रहा लू, लुक में से बाकी रहा लू, इसलिए लुक, स्लू और लुक ये तीनों को लूमता शब्द से अभिव्यक्त किया गया है। लुक भी लू वाला है, श्लू भी लू वाला है और लुप भी लू वाला है, इसलिए तीनों प्रत्यय लू मत है, लू वाले हैं। तो इस प्रकार लू वाले शब्दों के द्वारा, लू वाली संज्ञाओं के द्वारा जहां पर प्रत्यय का आदर्शन किया गया हो, वहां पर अंग के स्थान में किए जाने वाला प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है। प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है। कहां पर नहीं होता है? अंग के स्थान पर किए जाने वाला कार्य, दूसरा नहीं। तो अंग के स्थान में किए जाने वाले कार्य, इस पंक्ति का मतलब यह है कि छठे अध्याय के चौथे पाद में और पूरे 7वें अध्याय में जो कार्य किए गए हैं वो कार्य प्रत्यय लक्षण नहीं होते हैं। तो देखिए, आंखें बंद करके आप अष्टाध्यायी को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है छठे अध्याय का चौथा पाद और पूरा 7वां अध्याय। इतने भाग में जो विधि कहा गया है, उस विधि में यदि लुक कह करके, स्लू कह करके, लुप कह करके यदि किसी प्रत्यय का आदर्शन किया गया होगा तो वहां प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। पर यदि आप तीसरे अध्याय में आ गए और वहां भी लुप कह करके, लुक कह करके, श्लू कह करके किसी प्रत्यय का आदर्शन किया गया है और तीसरे अध्याय के या दूसरे अध्याय के या पहले अध्याय के किसी सूत्र से कोई विधि प्राप्त हो रहा है, तो वहां प्रत्यय लक्षण कार्य होता रहता है। प्रत्यय लक्षण कार्य का निषेध लागू नहीं पड़ता है। इस बात को आप धीरे धीरे और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये जो अंगस्य शब्द है, वो अंगस्य शब्द अष्टाध्याय के छठे अध्याय के चौथे पाद का पहला सूत्र है, अंगस्य। और उस अंगस्य का अधिकार चलता है 7वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत। इसको हम, इस सवा अध्याय को हम अंग कार्य करने वाले अध्याय के रूप में भी पहचानते हैं। तो आगे चल करके आप और ज्यादा परिचय प्राप्त कर लेंगे, तब आपके सामने रूप सिद्धि की प्रक्रिया करते हुए हम ऐसे बोलेंगे कि अंग कार्य में प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है यदि प्रत्यय का आदर्शन लुक, लुप्त
या स्लू, इन तीन संज्ञाओं से किया गया है। बाकी की जगह पर लुक, स्लू, लुक इन तीनों के द्वारा भी यदि प्रत्यय का आदर्शन किया गया होगा तो भी प्रत्यय लक्षण कार्य होता जाएगा। तो अष्टाध्यायी का एक प्रदेश ऐसा है जिसमें प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा, और एक प्रदेश ऐसा है जिसमें प्रत्यय लक्षण कार्य होता जाएगा। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि प्रत्यय का आदर्शन दो प्रकार से होगा, लोप से होगा और लुमत से होगा। जब लोप से होगा तो सभी जगह पर प्रत्यय लक्षण कार्य होगा। लुमत के द्वारा प्रत्यय का आदर्शन हुआ है तो अंग कार्य में प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा, अन्यत्र प्रत्यय लक्षण कार्य होता रहेगा। ये बातें एक बार सुनने से ध्यान में नहीं रहती, 2 3 4 बार रूप सिद्धि की प्रक्रिया में आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते रहेंगे, तब इन बातों में दृढ़ता आएगी, ये बातें मन में और स्थिर होंगी। इसके लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण है जुहूत, हु प्लस शप और आगे त, शप का हो जाता है श्लू, श्लू का मतलब है अदर्शन। तो मूलतः शप प्रत्यय हुआ और उस शप प्रत्यय को ज्योत्या दिव्य श्लू, इस सूत्र से श्लू आदेश कर दिया गया। श्लू का मतलब अदर्शन है, इसलिए शप को हटा दिया और शून्य रख दिया। तो हु प्लस त, ये स्थिति रही। इस स्थिति में शप सार्वधातु प्रत्यय के पर में रहने पर सार्वधातु कार्य धातु कयो हो, इस सूत्र से हु इस अंग के इक के स्थान में, अर्थात इस हु के उ के स्थान में गुण की प्राप्ति होती है। परंतु शप प्रत्यय का ज्योत्यादिभ्य श्लू सूत्र से श्लू आदेश होकर अदर्शन हुआ है। अतः इस सूत्र से, अर्थात न लुमता अंगस्य सूत्र से शप को मान करके हु इस अंग संज्ञा, अंग संज्ञक भाग में होने वाला गुण नहीं होता है। यदि गुण हो जाता तो जुहोत ऐसा अनिष्ट रूप सिद्ध होता। अतः इस अनिष्ट के निवारण के लिए न लुमतांगस्य यह सूत्र बनाया गया है। तो शप का लू के द्वारा जो अदर्शन हुआ वो अंग कार्य करने के लिए, अर्थात हु में हु के गुण को करने के लिए प्रत्यय लक्षण नहीं माना जाता। गया तो गया ऐसा मान करके, अब शब्द को मान करके कोई भी कार्य हम, गुण का कार्य हम यहां नहीं कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि प की इत संज्ञा की होती, श की इत संज्ञा की होती, अ की इत संज्ञा की होती, और एक एक को हटा करके शब्द को प्रदर्शन किया गया होता तो प्रत्यय लक्षण कार्य हो सकता था। परंतु शप प्रत्यय को श्लू इस संज्ञा के द्वारा आदर्शन दिया गया है, इसलिए अंग कार्य करने में प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है। इस तरह से आचार्य पाणिनि ने लोप होने पर प्रत्यय लक्षण कार्य हो जाएगा, पर लुप और स्लू होने पर अन्यत्र तो प्रत्यय लक्षण कार्य करना है तो आप कर लेना, पर अंगस्य, अंग के स्थान में
कोई प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं करना है, इस प्रकार की व्यवस्था दी है। अब एक और संज्ञा सूत्र पढ़ते हैं। अचोन्त्यादिटी, अचः षष्ठी विभक्ति एक वचन, अंत्यादि प्रथमा विभक्ति एक वचन और टी प्रथमा विभक्ति एक वचन। अंत्यादि में बहुब्रीहि समास है। अंत्य आदि ही यस्य तत्, अंत्यादि, अंत्य मतलब अंतिम स्थान में होने वाला। अनुवृत्ति किसी की भी नहीं है। सूत्रार्थ है अचः अंत्यादि टी भवति। अंतिम वर्ण का आदि अच टी संज्ञक होता है, ऐसा अर्थ प्राप्त होता है। पर इसको थोड़ा व्यापक रूप देना जरूरी है, इसलिए हम कहेंगे अचाम मध्ये यह अंत्यः अच सह आदि ही यस्य तस्य समुदायस्य टी संज्ञा भवति। अर्थात पहली बात तो समुदाय की टी संज्ञा होती है। इस समुदाय में सबसे पहले आपको अंतिम अच तरफ ध्यान देना है, और वह अंतिम अच यदि किसी व्यंजन के आदि में है तो वो व्यंजन और ये अंतिम अच, ये दोनों का समुदाय टी संज्ञक बन जाता है। उदाहरण के रूप में अग्निचित, यहां ची में जो अच अर्थात ई है वह अंत में है। अग्निचित, ची में ई है वो अंत में है। यह अंत में स्थित अच त के आदि में है, अतः अंत्य अच ई तथा त इस समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो इत की टी संज्ञा हो गई। यदि त नहीं होता तो केवल मात्र ई की होती, त है इसलिए इत की टी संज्ञा हुई। तो याद रखना आप, यदि किसी शब्द में अंत में अच है और उस अच के बाद कोई वर्ण नहीं है तो वो अंतिम अच की ही टी संज्ञा हो जाएगी। पर यदि अंतिम अच के बाद कोई व्यंजन है तो उस व्यंजन और अंतिम अच दोनों मिलकर के जो समुदाय होगा उसकी टी संज्ञा होगी। याद ये रखना है कि पाणिनि अष्टाध्यायी में जहां जहां टी ऐसा निर्देश करके विधि कहा जाएगा वहां सभी जगह पर हम इस सूत्र की उपस्थिति कर लेंगे, अचोन्त्यादि टी, और यह सूत्र उपस्थित होकर के बताएगा कि इस जगह पर अंतिम अच कौन सा है, वह किसी के आदि में है कि नहीं। यदि आदि में है तो अच और जिस व्यंजन वर्ण के आदि में है उन दोनों समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी। और यदि व्यंजन नहीं है, अंत में अकेला अच है, तो अकेले अच की टी संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी टी संज्ञा हुई उसको वो विधि लागू पड़ जाएगा। तो ये संज्ञा भी बारंबार उपयोग में आने वाली है रूप सिद्धि की प्रक्रिया में। 2, 5, 10 रूप सिद्धि की प्रक्रिया में ये संज्ञा को देख लेंगे तो एकदम दृढ़ता आ जाएगी, कोई बहुत गंभीर या सूक्ष्म बात नहीं। इसी की तरह से एक और संज्ञा है उपधा। टी और उपधा ये दोनों संज्ञाएं बहुत व्यापक रूप से रूप सिद्धि की प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाती है। यह भी संज्ञा सूत्र है। अलह पंचमी विभक्ति एक वचन,
अंत्यात् पंचमी विभक्ति एक वचन, पूर्व प्रथमा विभक्ति एक वचन, उपधा प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास नहीं है, अनुवृत्ति नहीं है। सूत्र का सीधा सा अर्थ है अंत्यात् अलह पूर्वः उपधा भवति, अर्थात अंतिम अल, अल में सभी वर्ण आ जाते हैं। अंतिम अल अर्थात अंतिम वर्ण के पूर्व में स्थित वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो देखिए, किसी भी शब्द में सबसे पहले हमको अंतिम वर्ण देखना है, और उस अंतिम वर्ण से जो पहले का वर्ण है उस पहले के वर्ण की उपधा संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण के रूप में भेत्ता, यहां भिद प्लस त्री, इस स्थिति में भिद इस अंग में द इस अंतिम अल से पूर्व में स्थित ई वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंतिम वर्ण है द भिद में, उससे पूर्व का वर्ण है ई, इसलिए ई की उपधा संज्ञा हो गई, और उपधा संज्ञा होने के कारण उसके फल के रूप में गुण प्राप्त होता है। उगंत लघुपधस्य च, इस सूत्र से वो सूत्र पढ़ेंगे तब ये सूत्र वहां उपस्थित हो जाएगा और कहेगा कि भिद में ई की उपधा संज्ञा है, इसलिए जिसकी उपधा संज्ञा है उसको गुण कर दो। तो ई को गुण कर दिया ए, रूप बन गया भेत्ता। तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया में यह संज्ञा भी बारंबार आएगी। हम उस समय और सूक्ष्मता से इस संज्ञा को समझने का, जानने का प्रयत्न करेंगे। अभी तो सीधी सादी बात है कि अंतिम वर्ण देखना है, उससे पहले जो वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है। सीता में क की उपधा संज्ञा है, राम में म की उपधा संज्ञा है, जगत में ग में जो अ है उसकी उपधा संज्ञा है। इस तरह से अपने मन में किसी भी शब्द का स्मरण करके इंद्र, ई न द र अ अंतिम वर्ण है, उससे पहले र है तो र की उपधा संज्ञा हो गई। इस तरह से उपधा संज्ञा को घटाना है। याद ये रखना है कि पाणिनि अष्टध्यायी में जहां जहां उपधा को लेकर जो विधि किया गया है वहां सर्वत्र यह संज्ञा सूत्र उपस्थित हो जाएगा और बताएगा कि इस जगह पर इस वर्ण की उपधा संज्ञा है। तो आज इस प्रकार से हमने स्थानी वदादेशो अनल विधौ यह अतिदेश सूत्र पढ़ा, और कुछ परिभाषा सूत्र भी पढ़े और कुछ संज्ञा सूत्र भी पढ़े। आज का पाठ यहीं तक। सबको सादर प्रणाम करते हुए आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। सबका धन्यवाद। सबके लिए शुभ रात्रि। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। धन्यवाद।